ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमनवउचुः मनवभयं तव निर्देशकारिणा धृतिजेन देव परिभूतसेतवा भवता खलस उपसंहृत प्रभु करवामते किं अनुशासदि किंकरान् श्रीमनववाच मनवो वयं तव निर्देशकारिणा दितिजेन दैव परिभूतसेतवा भवता खलस उपसंहृत प्रभु करवाम ते किम अनुसाधि किंकरा। समस्त मनुओं में इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञापालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की क्षणभंगुर प्रभुसत्ता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए हैं। वॉल्यूम कम करो। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दे कि अब वे क्या करें। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के नियम को पालन करते हुए शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सके और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सके। मनुओं ने मनु संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ है वैदिक ज्ञान तथा मनु शब्द ये बताते हैं कि इस ज्ञान को देने वाले मनु है। ये मनु कभी तो परमेश्वर के अवतार होते हैं और कभी शक्ताविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। ये मनु सामान्यतः सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता की महत्ता बताए हुए कहा, इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहमव्यम विवस्वान मनवे प्रहा। यह उपदेश विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया है, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की वो मनु संहिता कहलाती है और जिसमें मनुष्य की भांति किस तरह जीवन यापन किया जाए इसके विषय में वर्णना तथा आश्रम पर आधारित आदेश है। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां हैं, लेकिन हिरण्यकशिप जैसे असुरों के शासन में मानव समाज शीर्ण होकर निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस तरह विश्व में कहीं शांति नहीं रह जाती। निष्कर्ष यह निकलता कि यदि हम मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हम मनु संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना होगा, जिसकी पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने की है। हरे कृष्ण। तभी इधर वर्णना होता है कैसा सब देवता लोग मनु गंधर्व ये लोग आके नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद
तो नरसिंह का रूप बहुत भीषण रूप था। कोई भी उनको सामने में जाने के लिए साहस नहीं करते थे। पुराण में से वर्णन आता है, वैकुंठ में एक बार लक्ष्मी देवी भगवान का चरण सेवा करते थे, पाँव दबाते थे। तो भगवान का शरीर तो बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट। तो लक्ष्मी देवी ने पूछे, प्रभु आपका शरीर इतना कोमल है, नरम है, तो मैं सुना आप बहुत बड़ा बड़ा असुरों के साथ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और उन लोग का शरीर तो लोहे जैसा है, इतना सख्त है, तो आपका इतना मासूम शरीर, इतना कोमल शरीर में कैसा आप लड़ाई कर सकते हैं? तो भगवान ने मुस्कुराने लगे, ओ तुम मेरा लड़ाई देखना चाहते हो? ठीक है, एक दिन दिखाऊंगा मैं तुमको कैसा मैं लड़ाई करता हूँ। ये कारण है क्यों भगवान नरसिंह रूप में आए। देखो, भगवान जब आता है एक ही कारण के लिए नहीं आता है। एक एक लीला के द्वारा भगवान बहुत सारी काम वो फैसला कर देता है। जय विजय का भी वासना था, भगवान के साथ मैं युद्ध करूँगा, युद्ध करके भगवान को आनंद दूंगा, उनको वासना भी पूर्ति हो गया। तत्ष कुमार की वासना भी पूर्ति हो गया, लक्ष्मीदेव की वासना भी पूर्ति हो गया। तो सबको वासना को पूर्ति करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आ गए। तो भगवान नरसिंह तो देखते थे प्रहलाद को, उनका भक्त को बहुत अत्याचार होता था। तो अत्याचार का एक स्तर पर आ गया, भगवान सहन नहीं कर पाए, तो स्वयं प्रकट हो गए। तो बहुत क्रोधित थे। तो क्रोधित होके तो हिरण्यकशिपु को मार डाले। तो देवता लोग सब लोग बहुत खुश हो गए, हिरण्यकशिपु मार गया, बहुत खुश हो गए। लेकिन एक समस्या रह गया। क्या समस्या रह गया? हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अंदर में इतना क्रोध आ गया, तो क्रोध को फिर भगवान संवरण कर नहीं पाए। एक मूड आ जाता है ना, तो मूड को फिर उसको संवरण करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत साल पहले मैं जो कर्म जीवन में था, शोले फिल्म है, अब अभी है, सुनते हैं, बहुत पुराना जमाना से। शोले फिल्म था, गब्बर सिंह और एक जो हीरो था उसका हाथ काट दिया। तो दोनों रोल था। वो लोग को रोल करने के लिए प्रिपेयर होता है। वो मैं आर्टिकल में देखा, तो गब्बर सिंह वो रोल करने के लिए ऐसा मूड उनका हुआ था। तो गब्बर सिंह को लोग तो फिल्म में देखते थे। एक बार वो गाड़ी लेके जाता था हाईवे में, उसका गाड़ी गड़बड़ हो गया। तो बहुत लोग को वो रोकने के लिए बोला, लेकिन सब गब्बर सिंह है, उसका मूड ऐसा, कोई पास में रोका नहीं कहीं किसी का पास। और एक रोल करता था, वो गंभीर रोल करता था, गंभीर, वेरी ग्रेव। वो ग्रेव रोल करने के लिए इतना एक्सरसाइज किया, तो कई महीना चल गया। वो ग्रेव जो मूड है उसको, उससे वो क्या हुआ, छुटकारा नहीं मिला उसको, ग्रेव मूड रह गया। तो प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह देव हिरण्यकशिपु मारने के लिए जो क्रोध मूड आ गया ना, हिरण्यकशिपु तो मार गया, बहुत खुश है सब, लेकिन भगवान तो क्रोधित है, वो शांत नहीं होता है। अभी क्या किया जाएगा? तो भगवान सब देवता लोग बोले, अभी क्या करेंगे? देवराज इंद्र, आप जाके थोड़ा भगवान को शांत कीजिए। तो देवराज इंद्र बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ये इतना ज्योतिर्मय है, मेरा जितना आँखों है सब जल जाएगा, मैं उनका सामने नहीं जाऊँगा। तो फिर देवता लोग बोले, पितामह ब्रह्मा जी आप कुछ कीजिए, जाके भगवान को शांत कीजिए। तो पितामह ब्रह्मा उनको दाढ़ी को पकड़ लिए, नहीं तो आग जैसा है, मेरा दाढ़ी सब जल जाएगा। के सामने में सब दूर भागने लगे कि सामने में आए नहीं। फिर लक्ष्मी देवी को बताए, अम्मा आप थोड़ा सा शांत कीजिए, मैं कभी भी प्रभु को ऐसा देखा नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। ओ प्रभु बताया था ना, मैं तुमको दिखाऊंगा कैसा मैं युद्ध करता हूँ। तो लक्ष्मी जी साहस करते नहीं। एक देवता साहस किए,
वो थे गणपति भगवान, गणेश। गणेश ने बताया मैं भगवान का भक्त हूँ। ये सब हिंदू लोग हमारा कर्मकांड में पहले गणेश को पूजा करते हैं ना, गणेश को विघ्न विनाशक बोलते हैं ना। क्यों? ये नरसिंह भगवान का परम भक्त है, इसलिए नरसिंह भगवान का शक्ति, विघ्न विनाश का शक्ति उनका अंदर में दिया गया। तो मैं प्रभु का भक्त, तो मैं सब सुधार दूंगा, हाँ, प्रार्थना करूंगा। तो बहुत बड़ा साइज वाला गणेश, गणपति, उनका वाहन कौन है? गणेश का और कुछ मिला नहीं, इतना बड़ा शरीर के लिए चूहा को चुन लिए। कोई के लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये कैसा हिंदू लोग का वर्णन है, इतना बड़ा गणेश है, उनको और सिंह मिला नहीं, और बाघ मिला नहीं, और ऊँट मिला नहीं, तो एक चूहा को चुन लिए। ऐसा हमारा हिंदू शास्त्र बहुत उद्भट कथा है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चूहे के ऊपर जब सवार होके गणेश आते थे, नरसिंह भगवान तो बहुत घुसा करते थे, और मुंह से तो निश्वास प्रश्वास लेते थे ना, ये हरिकेन जैसा ऐसा मतलब हवा आता था। तो जब गणेश जाते थे नरसिंह नज़दीक पहुंच गए, वो इतना जोर से हवा आता था, वो हवा से चूहे के ऊपर से गिर गए। जब गिर गए तो देवता लोग हंसने लगे। तो देवता लोग जब हंसने लगे तो नरसिंह भगवान भी हंसने लगे। तो सब ने सोचा हाँ प्रभु अभी ठंडा हो गए, हाँ, वे हंसने लगते हैं। लेकिन तब भी प्रभु ठंडा नहीं हुए थे। तो कुछ तो काम को नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास, तो प्रहलाद अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, ये जितना नाटक हो रहा है तुम्हारे लिए हो रहा है, अभी तुम जाके प्रभु को शांत करो। और सिंह का बच्चे को, सिंह को थोड़ी डरते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब गए, नरसिंह ने उनको उठा के गोद में बैठा के जोर से आलिंगन किए। हाँ, इधर कौन कौन नरसिंह भगवान का भक्त है, हाथ उठाए। हर भक्त, बहुत भक्त है ना। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद तो गोद में उठा के आलिंगन किए, उनको किसिंग करते थे और जीवा में चाटते थे। तुमको कोई सिंह उठा के बैठा के करेगा, तुमको हालत क्या होगा तब? हाँ, सब डर के भागेंगे ना। लेकिन प्रहलाद महाराज सही भक्त थे, तो उनको आनंद आ गया। और नरसिंह भगवान तो प्रहलाद को, उनको हृदय वक्ष को स्पर्श किया ना, पूरा ठंडा शांत हो गए। तो ठंडी हो गया, सब शांत हो गया। फिर उसके बाद देवता लोग प्रार्थना किए। फिर बोलते हैं वो लोग उधर, तो फिर नरसिंह भगवान उधर से नवद्वीप आए। नवद्वीप में देवपल्ली देवता लोग आए, और नवद्वीप जब आ गए उधर तो नरसिंह भगवान का क्रोध काम नहीं करेगा, वो तो शांत। हाँ, तो औदार्य धाम है ना, तो भगवान शांत हो गए। और देवता लोग साहस करके एक एक जाके फिर प्रार्थना किए। तो एक एक ब्रह्मा, इंद्र, आज मनु प्रार्थना करता है। तो इधर वर्णना किया जाता है वर्णाश्रम के बारे में। मनु संहिता, मनु विधान देते हैं, मनुष्य समाज को कैसा विधान देते हैं, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा धर्म करना चाहिए। आजकल मालूम नहीं कितना लोग मनु संहिता का अनुसार जीवन यापन करते हैं, कितना लोग मनु संहिता को देखे हुए मालूम नहीं। मनु संहिता के बारे में हमारा हिंदू लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग वेद का अनुगामी है। जो सनातन धर्म होते हैं, सनातन धर्म अवलंबी जो होते हैं, हमारा मूल शास्त्र क्या है? कुछ प्रश्न भी मैं आपको पूछूंगा। सनातन धर्म अवलंबियों के लिए मूल शास्त्र क्या है बताइए? क्या है? माता जी बोल पाते हैं, प्रभु जी बोल पाते नहीं? माता जी तुमको तो वेद का पढ़ने का अधिकार ही नहीं, तुम बोलते हैं वेद। जिनका अधिकार है वो बोल नहीं पाता है, वो भूल गए। तो वेद हमारा सनातन धर्म का आदि ग्रंथ है। आप लोग सब सनातन धर्म अवलंबी है, इधर हाथ उठाए, सनातन धर्म को मानते हैं, ठीक है, सब मानते हैं। किसका घर में वेद है बताइए मेरे को? एक भक्त का घर वेद है? तुम पढ़ते हो? प्रभु पढ़ते हैं। खूब अच्छा है। तुम ब्राह्मण हो?
ब्राह्मण घर जाने ले तो क्वालिफाइड। वेद तो सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ पाएंगे ना, सब पढ़ नहीं पाएंगे। देखो हम लोग सनातन धर्म अवलंबी है, लेकिन जो मुसलमान होते हैं कुरान पढ़ते हैं, कुरान का मूल शास्त्र है। जो क्रिश्चियन होता है बाइबल पढ़ते मूल शास्त्र है। हम लोग हिंदू है, सनातन धर्म अवलंबी है, हम लोग का घर में वेद नहीं है। वेद तो नहीं, ठीक है, वेद देखा है कौन कौन, हाथ उठा तो वेद करके ग्रंथ थोड़ा 2-4 आप देखा है, एटलीस्ट देख रहा है ना। अच्छा हाँ, वेद तो देखते नहीं, वेद तो पढ़ते नहीं, और वेद फॉलो कौन करता है? वेद में जो कुछ वर्णना किया गया तो उसको वो वर्णना का अनुसार जीवन यापन कौन करता है? तो हम लोग तो करते नहीं, हम लोग तो पढ़ते नहीं, हम लोग तो मानते नहीं। तो हम लोग वेद का अनुगामी है ना नहीं है? हम लोग तो वैदिक है। प्रभुपाद तो पूरा सारे ग्रंथों में बताए वैदिक 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 शब्द, कितना शब्द व्यवहार किए। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हम तो वेद रखते नहीं, वेद पढ़ते नहीं। और वेद में तो क्या वर्णना किया गया? 96% कर्मकांड वर्णना किया गया, और हम लोग तो कर्मकांड को फॉलो करते नहीं, इस्कॉन वाला है। और 4% ज्ञानकांड वर्णना किया गया, कर्मकांड और ज्ञानकांड है। और हमारा वैष्णव का क्या वर्णना है? महाप्रभु ने सिखाए कर्मकांड ज्ञानकांड सकल विषय भांड। तो वेद में पूरा 20 भरा करके दे दिया हमको, कर्मकांड दे दिया, ज्ञान कांड दे दिया। कर्मकांड ज्ञानकांड सकल विषय भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना जोनि भ्रम न करे, अभक्ष्य भक्ष्य न करे, तार गति अधोपत जाए। तो क्या है? हम लोग वैदिक है ना नहीं? हम लोग वेद को फॉलो करते हैं ना नहीं? तो हम लोग वैदिक है तो क्या फॉलो करते हैं? हम लोग वेद को फॉलो नहीं करते हैं, तो वेद का सार निर्यास को फॉलो करते हैं, एसेंस ऑफ वेद। हम लोग एसेंस ऑफ वेद को फॉलो करते हैं। वेदोर तरर गलितं फलं सुखम खादमृत द्रवसंजुतं। वेद के जो सार वस्तु उसका हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो वेद का सार वस्तु को फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली वेद को फॉलो करता है। वेद को फॉलो करना मतलब वेद का एसेंस को फॉलो करता है। ये एक तरीका सही बात है, और एक और से देखने से भी ये सही नहीं है। मैं दूध खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मैं दूध पान करता हूँ, दूध का एसेंस होता है घी, घी भी पान करता हूँ, लेकिन दूध पान करना जैसा है घी पान करना ऐसा नहीं है। घी दूध से आए हुए है, लेकिन दूध और घी में बहुत फर्क होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को ये वेद का सार वस्तु दिए हुए। वेद में वर्णाश्रम धर्म दिया गया, वैदिक साहित्य में वर्णाश्रम धर्म दिया गया, लेकिन इस कलियुग में वर्णाश्रम धर्म कितना हम लोग पालन कर पाएंगे, ये विचार करने का विषय है। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं ना, भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में चले गए, साथ में लेके चले गए ना, क्या साथ में लेके चले गए? हाँ, धर्म और ज्ञान दोनों को लेके चले गए ना। कौन सा धर्म ले गए? मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म को लेके चले गए ना। हिंदू धर्म को लेके जाके फिर मुसलमान यहूदी को भेज दिए। हाँ, तो कौन सा धर्म को ले गए? कौन सा ज्ञान को ले गए? कृष्ण सुधाम अवगते धर्म ज्ञानाधिविषः
तो धर्म और ज्ञान को लेके चले गए ना। तो वर्णाश्रम धर्म हम लोग बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद भी बहुत बताए, इधर ही बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म चाहिए। एक शांतिमय समाज के लिए वर्णाश्रम धर्म चाहिए। वर्णाश्रम धर्म सब कुछ का भित्ति होता है, फाउंडेशन होता है। वर्णाश्रम धर्म हमको प्रॉपर इंसान बना सकेंगे। वर्णाश्रम का व्यतिरेक वर्णाश्रम का बेगर हम लोग इंसान ही बन नहीं पाएंगे, जानवर होकर रहेंगे। लेकिन कलियुग में क्या वर्णाश्रम है? कौन सा वर्ण, कौन सा परफेक्ट आश्रम है कलियुग में? कलियुग में ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं है ना? नहीं। अरे हम लोग सब ब्राह्मण दिखा लिया ना, इस्कन का सब ब्राह्मण दिखा लिया ना, सब ब्राह्मण ना हम लोग। इस्कन ने हम लोग सन्यास लिया ना, हम लोग सन्यासी है ना, ब्रह्मचारी है ना? नहीं, तुम लोग ब्रह्मचारी है, सब गृहस्थ बैठे हुए है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हम लोग बन गए ना। लेकिन जब पुराण पढ़ेंगे ना, हर पुराण में देखेंगे बिगिनिंग फास्ट वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। और वर्णाश्रम आप लोग पढ़ेंगे, उधर गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य का धर्म क्या है, कर्म क्या है, सन्यास का धर्म क्या है, कर्म क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का कर्म क्या है, वर्ण करेंगे ना, आप लोग देख पाएंगे। हम लोग एक भी कोई सन्यास नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ भी नहीं है, सबसे बाहर है। गृहस्थ का जिसको जो आचरण मनु ने शिक्षा दिया ना, जो 4 वर्ण के बारे में शिक्षा दिया ना, गृहस्थ लोग एक करनी है, इसका करना है, सन्यासी को इस करना है, ब्रह्मचर्य का ऐसा करना है, ब्रह्मचर्य तो लाइफ स्टाइल जो बताए हमारे इस्कन में, हम लोग जो ब्रह्मचारी जो लाइफ स्टाइल है तो हजारों किलोमीटर दूर से है। हम लोग खाने का तरीका सब कुछ स्टाइल है, सब कुछ तो वेरी अपोजिट है ना, लाइफ मेंटेन करना। और गृहस्थ लाइफ तो वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इतना नीति नियम निष्ठा है, वरना किया गया। मैं एक नियम के बारे में बताऊंगा आपको गृहस्थ लोगों का, अभी फिर पूछूंगा कितना गृहस्थ लोग आप लोग करते हैं। एक नियम गृहस्थ का होता है, गृहस्थ पुराण के वर्णन अनुसार मैं किधर पढ़ा, गृहस्थ लोग पकाएंगे तो पकाने के बाद भगवान को भोग देके पहले खाने के बाद दरवाजे के पास जाएंगे, कोई हित बोला पुकारेंगे, कोई अभुक्त है अभी तक खाया नहीं तो आ जाएंगे तो उसको पहले खिलाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। जब तक कोई लोग नहीं आएंगे, जब तक आते रहेंगे तो खिलाते रहेंगे। जो लोग आना बंद कर देंगे तब वो जाके खाएंगे। कितना गृहस्थ लोग हम लोग करते हैं, कर पाएंगे? हम लोग दरवाजे में तक ऐसे पुकारेंगे तो हजारों लोग आ जाएंगे। इट्स सो इम्प्रैक्टिकल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस समय गृहस्थ लोग को खाना देंगे, ये लोग का अभाव होता था। खिलाने वाले बहुत होते थे, खाने वाला कम होते थे ना। कुछ का तो अभाव नहीं, तो होटल तो नहीं था उस समय ना, सब लोग को मालूम है। होटल था? होटल नहीं था, घर घर में खाना था। पानी तो मैं तो गांव, उड़ीसा का गांव से आया, तो कभी लोग कलकत्ता में आते थे, 40-50 साल पहले का बात है, जाके गांव में चर्चा करते, देखो कॉलेज आ गया। उस समय कल हावड़ा स्टेशन में एक गिलास पानी को 5 पैसा करके बेचते थे। गिलास पानी 5 पैसा, देखो पानी बेचते हैं लोग, एक कॉलेज का भी आ गया। वो लोग गाँव का लोग बस चर्चा करते थे। ये अभी का समय, लाइफ स्टाइल, ये असली वर्णाश्रम धर्म से बहुत दूर है, बहुत दूर है। देखो, एक तो वर्णाश्रम है, शास्त्र में एक वर्णाश्रम के बारे में बताए, तो अभी तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय में 2 वर्णाश्रम बताए है ना। एक आसुरी वर्णाश्रम हो गया और एक दैव वर्णाश्रम बन रहा है। एक आसुरी वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम। कर्मकांडी लोग जो वर्णाश्रम करते हैं, आसुरी वर्णाश्रम हो गया।
और हम लोग का वर्णाश्रम दैव वर्णाश्रम हो गया। अच्छा, तो वर्णाश्रम करने से क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, शास्त्र में बताया वर्ण और आश्रम का अनुसार तुम सही मार्ग से तुम्हारा वर्ण और आश्रम को फॉलो करेंगे। कोई गृहस्थ लोग एकदम शास्त्र का अनुसार सही मार्ग से वर्णाश्रम फॉलो करेंगे तो किधर जाएंगे मालूम है? गृहस्थ लोग सही तरीका वर्णाश्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, किधर जाएंगे महाराज? हाँ, कोई बोलता है स्वर्गलोक जाएंगे ना? हाँ, स्वर्गलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक नहीं जा पाएंगे। ब्रह्मलोक जाने के लिए आपको 100-100 अश्वमेध यज्ञ को बहुत सारी करने, इंद्रपद पाने के लिए ब्रह्मलोक बात छोड़ो। ठीक से गृहस्थ लाइफ करेंगे तो स्वर्गलोक जा पाएंगे, बस उतना ही। और उसके जाने के बाद क्या होगा तो आपको मालूम है। इस्कॉन का भक्त है, सबका मुंह में है, स्वर्ग है, खिने पुण्य मरते लगो तो सब वाले। अच्छा, ब्रह्मचारी किधर जाएंगे? जनलोक जाएंगे, उसका और एक ऊपर जाएंगे। ब्रह्मचारी मतलब वो ऊर्ध्वता ब्रह्मचारी लोग जैसा होता है, जंगल में रहते हैं, नीम का पाता खाते हैं, यही सब जो ब्रह्मचारी होता है वही सब ब्रह्मचारी, स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हो पाएंगे। तब जाते जाते जनलोक तक जा पाएंगे। अब परफेक्ट वानप्रस्थी हो गए तो और एक ऊपर जा पाएंगे। अब परफेक्ट सन्यासी एक कपड़ा चेंज करने वाला सन्यासी नहीं है। हाँ, तो परफेक्ट ऐसा कुछ साधना करने वाला जो सन्यासी होते थे वो लोग सत्य लोग जा पाए, ऐसा दिया गया। हाँ, और इसको कैटेगराइज किया गया। ये 2 तरीका वर्णाश्रम हो गया, एक सकाम वर्णाश्रम और एक निष्काम वर्णाश्रम। समझते हैं? तो महाप्रभु ने जब राय रामानंद के साथ चर्चा करते थे, महाप्रभु ने पूछे पड़ोसल को साध्य निर्णय, तो राय रामानंद बताए जो कैसा वर्णाश्रम धर्म पालन करने से क्या होगा। हाँ ना, जीवन सिद्धि प्राप्त होगा, चरम सिद्धि प्राप्त होगा। वर्णाश्रम पड़ोसल को साध्य निर्णय। महाप्रभु राय रामानंद बताए तो राय रामानंद बोले वर्णाश्रम फॉलो करो। वर्णाश्रम चराव्रता पुरुषेण परपमान विष्णु आराध्यन्ते पंथा नान्यत्र दोष कारणम। ये एक ही मात्र उपाय है, वर्णाश्रम फॉलो करो। ये एक ही मात्र उपाय है, इससे श्रेष्ठ नहीं, इसका समान कुछ भी नहीं। वर्णाश्रम फॉलो करो। और भी 2-3 श्लोक शास्त्र से उद्धृत के राय रामानंद ने जो कुछ बताए मनमाने नहीं, शास्त्र का भित्ति से बताते थे। लेकिन महाप्रभु बोलते थे नहीं, यह बाध्य आगे कहवार, यह बाध्य, ये बाहर का बात है। बाहर का बात क्या है? घर का बाहर है, किधर का बाहर है? महाप्रभु बोलते यह बाध्य आगे कहवार। घर का बाहर है, ना देश का बाहर है, ना किधर का बाहर है, ना वृंदावन का बाहर है। किधर का बाहर है? घर का बाहर है। ये वृंदावन का बाहर का बात है। यह बाध्य, तुम जो बात बताते हो वर्णाश्रम करो, यह बाध्य। बाहर, भीतर क्या है? भीतर है गोलक वृंदावन है, ये अंदर का बात है। हाँ, ये अंदर है गोलक वृंदावन है, ये बाहर का बात है, ये बाध्य। तुम्हें जो वर्णाश्रम करेंगे ये गोलोक वृंदावन का बाहर का बात है। गोलोक वृंदावन का बाहर, आध्यात्म का बाहर क्या है ना? भौतिक जगत है। भौतिक जगत में भूलोक, भुवलोक, सोलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक होते हैं। इसको करेंगे तो उधर तक जा पाएंगे, इसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो यह बाध्य आगे कहवार। तो सकाम वर्णाश्रम को महाप्रभु ने बोला ये बाध्य, तो राय रामानंद बताए। सेकंड ऑप्शन बताए वो है निष्काम वर्णाश्रम, वो कृष्ण कर्मार्पण। वो निष्काम वर्णाश्रम बताए।
जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण कर दो। जत करोसि जत असनसि जत जुहोसि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण, मेरे को अर्पण कर दो। जो लोग हम लोग सब करते हैं, दूसरा को सिखाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने क्या बताया? यह बात आगे कहो बार, ये भी सही जगह पर तुमको पहुंचाते नहीं। हम लोग सबको प्रीचिंग करते हैं ना, भगवान के लिए करो, फल भगवान को अर्पण करो। देखो शास्त्र में जो कुछ बताया गया सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एक से और एक उन्नत है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। कर्मकांड है, ज्ञानकांड है, इसको हमारा वैष्णव लोगों ये जहर है, लेकिन क्यों तो भगवान जहर देते हैं ना। इसका कर्म का कांड ज्ञान का उपयोगिता है, ये भिन्न भिन्न स्तर है, भिन्न भिन्न लोगों के लिए विभिन्न भिन्न स्तर है ऊपर उठाने के लिए। लेकिन कौन सा रास्ता पकड़ते हुए किधर पहुँचेंगे इसको देखना चाहिए। तो महाप्रभु सकाम वर्णाश्रम के बताए यह बात जो आगे कहो यार, जो राय रामानंद बताए जो कुछ कर्म करते हो फल भगवान को दे दो, तो उससे क्या होगा? कर्म फल भगवान को देने से क्या होगा? क्यों महाप्रभु ने बताया यह बात जो आगे कहो यार, इसको बात जो ये बाहर का बात है। अरे मैं जो कुछ कर्म करता हूँ फल भगवान को देता हूँ, बाहर का बात हो गया? हाँ ये बाहर का है। क्यों ना? तुम क्यों भगवान को फल देते हो? हम लोग जो खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हम लोग भगवान को निवेदन करते हैं, है ना? नहीं, सब लोग करते हैं। तो क्यों करते हो? भगवान को निवेदन नहीं करके खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे को बताइए। क्या? सबको मालूम है, सब इस्कॉन भक्त के मालूम है। सब इस्कॉन भक्त के मालूम है, खाने के पहले भगवान को खिलाओ, नहीं तो क्या होगा? पाप होगा। ठीक है, बहुत अच्छा पिज्जा पास्ता सब बनाओ, खाने से पहले अरे भगवान को दे दो, नहीं तो पाप लग जाएगा, है ना? पहले भगवान को खिलाओ, नहीं मैं पाप नहीं लूँगा, मैं पाप नहीं लूँगा, भगवान तुम पहले खा लो, मैं पाप नहीं लूँगा इसीलिए तुम पहले खा लो, है ना? ये कर्मफल को निवेदन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बताया जो कुछ कर दो मेरे को दे दो, फल मेरे को दे दो, लेकिन क्या होगा उससे? उससे तुमको शुभाशुभ फलेर मुक्त, तुम्हारा कर्म का शुभ और अशुभ फल से तुमको छुटकारा मिलेगा। ये विचार है, शुभ अशुभ फल से तुमको छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा करते हुए आस्ते आस्ते महाप्रभु राय रामानंद करते थे कर्म ज्ञान, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान। जब ज्ञान शून्य भक्ति हुआ तो महाप्रभु यह है, ये ठीक है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अभी इस कलियुग में हम लोग वर्णाश्रम फॉलो कर पाएंगे? देखो वर्णाश्रम के बारे में जो दो विषय विचार होता है। एक तो देखो जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, ठीक है ना? तो हम लोग तो आज तक देखे का है ना, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता है, वैश्य का पुत्र वैश्य होता है ना, जन्म से ही देखते हैं। लेकिन अभी गीता से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपद ने समझाया रहे नहीं ऐसा नहीं होता है। ये वर्ण किसा होता है? चतुर्वर्ण गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग से, है ना? लेकिन हम लोग अच्छा से विचार करेंगे तो समाज में तो भगवान तो बताए गुण कर्म विभाग से, लेकिन ऐसे देखते नहीं, हमें पुराण में देखते नहीं।
हम लोग देखते हैं ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता है, वैश्य का पुत्र कुछ कुछ व्यतिक्रम है। राजा हरिश्चंद्र जैसा ऋषि बन गए। पर रत्नाकर, दर्शु रत्नाकर, वो क्या था? वो रत्नाकर क्या था? हाँ, डाकू, ट्राइबल था, ट्राइबल आदिवासी ट्राइबल था, वो ऋषि बन गए। वो कुछ व्यतिक्रम है। लेकिन हम लोग देखते क्या, पुराण में ऐसा बनना है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण होता है, ऐसा भी बनना होता है। पूर्व जन्म का बहुत सुकृत होता है, तब तो ब्राह्मण का घर में जन्म होता है ना। कौन ब्राह्मण का घर में जन्म होगा, कौन क्षत्रिय का घर में जन्म होगा, इस तो पूर्वज निर्धारित होता है। उनका स्वभाव का अनुसार, गुण का अनुसार, कर्म का अनुसार उसी घर में हम लोग का जन्म होता है। तो ये एक चिंतन, एक स्टाइल है। एक कोई मानता है तो जो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। और हम लोग मानते हैं नहीं, क्षत्रिय होने से भी, नहीं क्षत्रिय होने से उनका क्षत्रिय का घर पर जन्म होने से भी क्षत्रिय का गुण नहीं होता है तो क्षत्रिय नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण घर में जन्म होता है, ब्राह्मण नहीं होता है तो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं होता है तो ब्राह्मण घर में जन्म हो के ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं तो ब्राह्मण कैसा करेगा? वो सही बात है। लेकिन वर्तमान जो समाज का व्यवस्था है, और जैसा ये समाज का व्यवस्था बढ़ रहा है, इस श्लोक में बोलते हैं, मनु बताते हैं उस समय का बात है, ये हिरण्यकशिपु असुर आके कैसा सब कुछ को उल्ट पलट कर दिया था। यज्ञ को विधान, विधि विधान का नष्ट, मनु रोते थे, बोलते अभी सब ठीक हो गया, बहुत अच्छा है। तो आजकल तो हालत ऐसा ही है। आज वेद वेदांत उपनिषद मनुस्मृति को लोग जला देते हैं। ये वर्णाश्रम को बहुत, वर्णाश्रम के विरोध में बहुत बात चल रहा है, बहुत रिवॉल्यूशन चल रहा है। वर्णाश्रम को उखाड़ के फेंक दो, ब्राह्मण्य धर्म को उखाड़ के फेंक दो। मनुस्मृति को आग जला के, आग दे के जलाते हैं रास्ते पर। ये बुरा बात है, ये बुरा बात है। लेकिन सही बात, हम लोग क्या मनुस्मृति को फॉलो करते हैं? सही बात, हम क्या वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं? हम लोग जब विरोध करेंगे, ए तुम क्यों मनुस्मृति को चलाते हो, तो पूछेगा तुम मनुस्मृति फॉलो करते हो? तुम तो करते नहीं, पूछेगा ना हमको, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसा वैषम्य अवस्था में क्या कर्तव्य हम लोग का? क्योंकि हम लोग का इसका बताता है, प्रभुपाद ने 50% किए, हाँ, और 50% वर्णाश्रम स्थापन करेंगे, रख के गए। किधर प्रभुपाद बताए मालूम नहीं मेरे को, लेकिन बहुत जगह पर वो वर्णाश्रम का बहुत गुरुत्व दिए थे। तो कोई सोचता है प्रभुपाद प्रचार के अभी वर्णाश्रम धर्म 50% रख के गए, वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना चाहिए। कोई बोलते नहीं नहीं, प्रभुपाद जब बताया ना मैं 50% किया और 50% बाकी रह गया, तो प्रभुपाद बताते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद बताए मैं शहर में प्रचार कर लिया और 50% गांव में प्रचार करना है, तुम लोग गांव में प्रचार करो। एक व्याख्या देते हैं, एक व्याख्या है प्रभुपाद बोलते हैं मैं 50% किया और 50% वर्णाश्रम रह गया, तुम वर्णाश्रम प्रचार करो। और कोई बोलता नहीं नहीं मैं 50% शहर में गया, गांव रह गया, गांव में प्रचार करो। अभी तो हम लोग ट्राइबल क्या शुरू हो गया। कोई बता रहा ना प्रभुपाद गांव शहर में गए थे, जंगल छोड़ गए थे, वो 50% काम है, अभी जंगल में प्रचार करना पड़ेगा, जंगल पहाड़ में प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविक है जतेक पुराण प्रमाण देखना नामेर समान नहीं, नामे रति हेले प्रेमेरे उदय, प्रेमेते हरि के पाई। तो वर्तमान युग में जिसका जो स्थिति है, जो अवस्था है, हम लोग निष्ठा पर स्वभाव से पुराण का अनुसार, वेद का अनुसार उसको स्थापन करना बहुत मुश्किल है। मैं पहले आपको बताया ना, पूछा ना आपका घर में वेद है, आप बोले नहीं वेद नहीं है।
वेद पढ़े हुए न वेद पढ़ा नहीं भी है, इससे शर्म आना कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको शर्म आना नहीं चाहिए जे मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म, मेरे घर में वेद नहीं है। ये वेद नहीं है, इस ठीक है, ये सही है। क्यों ना, ये तो अभी वैदिक युग नहीं है। वैदिक युग में वेद पढ़ाई किया जाता था, दार्शनिक युग में उपनिषद का प्रभाव था, पौराणिक युग में पुराण का प्रभाव था, भागवत युग में भागवत का प्रभाव था। अभी कौन सा युग है? क्या युग है? नहीं नहीं, वो सत्य तथा दपर में बताया, मैं बताया, वैदिक युग बताया, दार्शनिक युग बताया, पौराणिक युग बताया, भागवत युग बताया। अभी ये हरे कृष्ण युग है ये हरे कृष्ण युग है, समझते हैं? तो वैदिक युग का बात बता दो, अभी का बात छोड़ो। जो युग में वेद का शिक्षा का प्रभाव था धरती पर, अभी तक कुछ भी प्रभाव नहीं। जिस समय में था, युग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर कल नहीं, इस समय का बारे में बताता हूँ। उसी पीरियड उसी समय भी वेद का सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ते थे? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, औरत लोग तो छू भी नहीं सकेंगे। वेद को मानो, वर्णाश्रम को मानो ठीक से, छू भी नहीं पाएंगे। गायत्री तो मंत्र उच्चारण करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। आजकल तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हमारा वैष्णव धर्म तो ब्रह्म गायत्री नहीं था। शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पुरुषों को ब्रह्म गायत्री देना शुरू कर दिए, और हमारा प्रभुपाद औरत को भी ब्रह्म गायत्री देना शुरू कर दिए। क्या फॉलो करेंगे हम लोग? और वैदिक युग में तो सिर्फ मुनि ऋषि लोग जो होते थे, वो लोग वेद को पाठ करते थे, वेद को उच्चारण कर सकते थे। इतना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और वेद को परफेक्ट हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र को परफेक्ट से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं ना, और वेद को क्या करेंगे? हाँ, लेकिन फर्क क्या होता है, वेद को थोड़ा इम्परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हरि नाम का जितना इम्परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है ना। हमारा चाइनीज लोग क्या करते हैं, चाइनीज लोग में उनका र शब्द नहीं है। ये लोग हरे कृष्ण बोल रहे, हले कृष्ण बोलेंगे। और शास्त्र में बोले तुम हरे कृष्ण बोलो, हमारा उड़ीसा हरे कृष्ण, बांग्ला में हरे कृष्ण। हाँ, अरे एक विदेश का महाराज जब कहते ना हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे बोलते हैं। ये सबको काम को लगेगा, लेकिन वेद तो काम को नहीं लगेगा। सब अच्छा से सब विचार करो इसको। हाँ, वेद, वैदिक युग, वैदिक ज्ञान, जो वेद का ज्ञान होता था, वेद को पढ़ने से वेद का ज्ञान नहीं होता है। हम लोग जो वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पर ढूंढते हैं क्या है, वेद अध्ययन से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वेद का अध्ययन नहीं होता था उस समय। लिखाई किताबें नहीं था, अध्ययन क्या करेंगे? अध्ययन करते थे लोग, सुनते थे। हाँ, वेद का नाम इसलिए श्रुति दिया गया, अध्ययन नहीं होता, किताब ही नहीं था, पढ़ना क्या है। लेकिन वेद को कैसा समझते थे? वो तो दिव्य ज्ञान है, वेद में दिव्य ज्ञान दिया गया। मुनि ऋषि लोगों ने अध्ययन से नहीं मालूम होता था, सिर्फ मुखस्थ करके, कंठस्थ करके वेद को समझ नहीं पाते थे। वो लोग गुरु कृपा और साधना से, वो लोग का लाइफस्टाइल जो था, जो साधना था, जिसका द्वारा वो लोग समझ पाते थे, वो साधना से हम लोग बहुत दूर है अभी। इसलिए वो साधन अभी नहीं है। वो मुनि ऋषि लोग समझ के फिर साधारण लोगों को समझाते थे, बताते थे, ऐसा करो ऐसा करो। तो इसीलिए हम लोग का घर में वेद नहीं, हम लोग वेद पढ़ते नहीं, इसलिए कोई शर्म का बात नहीं है। उस समय में ऐसा ही था। तो जो वैदिक युग में अभी हाँ ऐसा था, तो अभी इस कलि युग में विशेष करे हाँ श्रील प्रभुपाद ने, हमारा गोस्वामियों ने नाना शास्त्र विचारने का निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, ये विशेष धर्म का स्थापन किए। ये क्या धर्म है? कौन सा धर्म हम लोग पालन करते हैं? हाँ, हरे कृष्ण धर्म। ये हरे कृष्ण है, हरे कृष्ण कर्म है,
हरे कृष्ण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, करने से क्या पाप प्राप्त होता है? हरे कृष्ण करने से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? प्रेम धर्म। तो कलियुग का धर्म, हम लोग का धर्म क्या है? ये प्रेम धर्म है। हम लोग हिंदू है, ये सही नहीं है। सनातन बोलेंगे तो सनातन, काली जो पूजा करते हो सनातन धर्मावलंबी है ना। शिव को, दुर्गा को, जितना कितना देवता को पूछे सब तो सनातन धर्म ही है ना, हिंदू है ना नहीं? हाँ, चार्वाक क्या थे? मुस्लिम ना क्रिश्चियन थे? क्या थे? हिंदू थे ना। वो तो नास्तिक थे, तब भी वो हिंदू है। वो नास्तिक है तब भी हिंदू है। ये हिंदू किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको पकड़ कर रखना है। हिंदू शास्त्र में जो किसी दिया गया ना, इस सबको अकोमोडेट करने वाले हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो दिए गए ना, ये वर्णाश्रम धर्म सब कुछ, ये ज्ञान, धर्म, ध्यान सबका निष्कर्ष निकाल के हम लोग को दिया गया। श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रदरो ना परा। तो इसीलिए बोला जाता है, तो कृष्ण रे संसार कर, असली धर्म क्या बताता हूँ। कृष्ण रे संसार कर, छाड़ी अनाचार, जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तुम जो सेवा करते हो करके कृष्ण रे संसार करो, अनाचार का परित्याग करो, जीव के प्रति दया करो और नाम करो, ये सर्वधर्म सार होता है। ये है भागवत धर्म और यही हरे कृष्ण धर्म। जय श्री प्रभुपाद के।